जय मसीह की मेरे प्रियो। स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर द्वारा दी गई आशा को पहचानना, परमेश्वर की सामर्थ को जानना। कल का वह पत्र जो महिमा के गीत के रूप में था, आज वही पत्र एक प्रार्थना के रूप में हमारे सामने है। परमेश्वर को जानना, हम परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकते जब तक वह स्वयं अपने आप को हम पर प्रकट न करे। हम तब तक नहीं जान सकते मेरे प्रियो, जब तक प्रभु खुद अपने आप को प्रकट न करे। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। यह एक व्यक्तिगत पहचान है जो परमेश्वर के साथ सिर्फ व्यक्तिगत संबंध बनाने से मिलती है। हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे? जब तक वह हम पर प्रकट नहीं करेगा अपने आप को, जब तक हमारा संबंध उससे गहरा नहीं होगा। परमेश्वर द्वारा दी गई आशा को पहचानना, परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया है एवं हमें एक धन्य आशा दी है। यदि हम अपनी बुलाहट में स्थिर रहें एवं उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें तो कोई भी परीक्षा, सताहट, दुख या मुसीबत हमें विचलित नहीं कर सकती मेरे प्रियो। परमेश्वर की बुलाहट हमें स्वर्गीय स्थान में प्रवेश पाने की निश्चयता देती है। अतः हम परमेश्वर से यह धन्य आशा पा उसे न निराश करें। परमेश्वर की सामर्थ को जानना, परमेश्वर की असीम शक्ति एवं सामर्थ्य का सर्वोच्च प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब उसने हमारे उद्धारकर्ता को मृतकों में से जिलाया। आज वही सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। हम संसार की विभिन्न परीक्षाओं का सामना करें एवं एक विजयी जीवन जिएं। यह सर्वोच्च सामर्थ्य हमारे भीतर दे दी गई है मेरे प्रियो। हम दुख को सह लें। आज अब आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो, यीशु मसीह के हाथों में दे दो। कितनी भी दुख आती है, मुसीबतें आती हैं, वही हम सबके नैया को पार लगाएगा। घबराए नहीं, भयभीत ना हो। परमेश्वर ने हमें मीरास का वह महिमान्वित धन दिया है जो स्वर्ग में रखा है। वह धन दिया है जो स्वर्ग में रखा है मेरे प्रियो, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वह कभी नष्ट नहीं होता है। 18:1 पतरस 1:4 परमेश्वर की संतान मसीह के संगी वारिस हैं। रोमियो 8:17 कहता है, अतः अवश्य ही हम भी मसीह को मिली पुनर्जीवित होने की सामर्थ्य, स्वर्गीय स्थानों में स्थान और शैतान की शक्तियों पर अधिकार पाएंगे। मसीह की सहभागिता ही हम परिपूर्ण करती है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है और उसका कोई अस्तित्व और आधार नहीं। मसीह के बिना हम सबका जीवन अधूरा है मेरे प्रियो। दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, मुसीबतें आए, सह लो, सब कुछ सह लो, धीरज धरो, विश्वास बना के रखो प्रभु पर। सब कुछ पूरा करने वाला वही है। हर एक दिन का समय निश्चित किया है परमेश्वर ने। मसीह के लिए महिमान्वित शब्दों से होता है, जिसे हर प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है, जो आज भी शिरोमणि है एवं आने वाले समय में भी होगा। उसकी महिमा होती रहे मेरे प्रियो। प्रभु की महिमा हमेशा होती है। क्या हमारी प्रार्थना पौलुस के समान है? क्या हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? आज देखते हैं लोग दुनिया के सुख विलासों में, मोह माया में फंस गया है, प्रभु को भूल गया है मेरे प्रियो। हम प्रभु को न भूले, ये ईश्वर की ज्ञान है। हम सब के लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया गया है। हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब तक वो अपने आप को स्वयं हम पर प्रकट न करें, हम नहीं जान सकते। स्वयं हम प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा हमारा संबंध प्रभु से और गहरा होता है। हम प्रभु को मानते हैं, पूरे वचन को मानते हैं, लगन के साथ, प्रेम से, पूरे विश्वास के साथ हमारा संबंध प्रभु से गहरा होता है और वह अपनी महिमा हम सब पर प्रकट करता है। आमीन।